जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। स्वतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वतंत्र दिवस मना रहा है, यानी कि 15 अगस्त। लेकिन इन बेजुबानों के लिए यहाँ जो वर्ष है, शायद यह तारीख एक कैद लेकर आई। हम लोग सब आज़ाद हैं, हम लोग जश्न मना रहे हैं, और यहाँ लोग किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर इनको सिर्फ एक लॉकर में ही रखा जाएगा। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं पिछले 10-12 साल से मैं भी कुत्ते रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। और या एकदम देसी हमारे गांव के ही कुत्ते हैं। हमारा राजा 24 घंटे खुला रहता है। आज तक इसने किसी को नहीं काटा। हाँ, जब इसको लगता है खतरा, कुछ गिने चुने लोग हैं, जब इसको लगता है कि उस प्रकार के हैं, तो यह कभी कभी उनके ऊपर सिर्फ ऐसे ही अटैक करता है, डराने के लिए। लेकिन आज तक किसी को इसने काटा नहीं है। रात के समय किसी को नहीं आने देता है, और इंसान से जो ज़्यादा अच्छा है, या मैं बोल सकती हूँ, गुरुजी के जाने के बाद में जो सुरक्षा इसने मेरी की है, वहाँ शायद कोई इंसान भी नहीं कर सकता। इसलिए भाई, प्रकृति में रहने का इनको भी अधिकार है। या हमारी धरती नहीं है, भगवान ने हमको ही नहीं बनाया है, इनको भी इसमें रहने के लिए बनाया, सभी पशु पक्षी सारी चीज़ों को। तो आप इनका अधिकार कैसे छीन सकते हैं? कुछ भाई, जहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जिसमें से एक आध ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी खराब है और ऐसे इंसान होते हैं। उन इंसानों का क्या करोगे आप? यहाँ तो हजारों डॉग में से एक आध जो डॉग होता है वह खूंखार होता है, उसके साथ में बचपन से बहुत सारी उस हिसाब की चीज़ें की जाती है, जिसके कारण वो ऐसा हो जाता है। लेकिन जो इंसान है, 10 इंसान में से एक इंसान ऐसा है जो हमेशा हर एक चीज़ का भूखा है, चाहे वह महिलाओं के प्रति काम वासना का हो, धन का हो, हर एक चीज़ का हो। आप उनके लिए भी तो कोई कानून निकालिए। इन बेजुबानों के लिए जो चीज़ें आपने की है, बहुत तकलीफ। भाई, मैं प्रकृति से प्यार करती हूँ, और मैं प्रकृति में रहने वाले हर एक जीव से प्यार करती हूँ। मैं एक साधक भी हूँ, और साधक के साथ साथ मेरा कर्तव्य बनता है कि इन प्राकृतिक चीज़ों में जो भी चीज़ें गलत होती है, हम सब उनका विरोध करें। मैंने कल एक वीडियो डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने जो मेरे कमेंट के ऊपर बहुत सारे कुत्ते जैसे बच्चों को काट रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें डाली, क्योंकि मुझे पता है उन लोगों के अंदर वह चीज़, बहुत सारे लोग जिन चीज़ों से नफरत करते हैं। हमारे यहाँ भी जब हमारे जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो हम इनको प्यार करते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग हाथ नहीं लगाते, और मुझसे बोलते कि हमको घिन आती है सारी चीज़ें। लेकिन मुझे घिन नहीं आती इनसे। हमारे यहाँ एक आवारा अभी आई है, मैं उसको दिखा नहीं सकती, उसकी हालत इतनी ख़राब है। उसकी मैं सारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ खुद से ही। वो मैं यहाँ की नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है, राजा लेकर आया उसको रोड के ऊपर से। अब वो यहीं रह रही है, उसके लिए मैं खाना वगैरह सारी चीज़ें बना रही हूँ, दे रही हूँ। उसकी हालत ख़राब है, वो घर में घुसती है क्योंकि उसको मक्खियाँ काटती है, तो मैं उसके लिए भी सुरक्षा कर रही हूँ। वो लेकिन जो लोग की इस प्रकार की सोच है, उस सोच को बदलिए। इन लोगों का सबसे अच्छा इलाज है, एक तो इनको ऐसा ट्रीटमेंट लगाए जिससे इनकी आबादी ना बढ़े। सभी को टीके लगाइए, ज़्यादा नहीं तो 6 महीने में इनको टीके लगने चाहिए, जो भी रेबीज वगैरह होते हैं उनके। दूसरे, इनका नसबंदी सभी डॉगी की करवानी चाहिए, और नसबंदी करवाने के बाद में अपने आप ही जनसंख्या कम हो जाएगी। और जो बाहर से ये सब अंग्रेजी कुत्ते लाते हैं, वो ना तो किसी काम के होते हैं, वो घर में ही पोटी वगैरह सब करते हैं। हमने आज तक, हमारा राजा ने घर में पोटी नहीं की है, या बाहर यहाँ आश्रम के आसपास भी नहीं करता है, बाहर जाता है, कभी बाथरूम कर लेता है यहाँ अंदर, वरना पोटी वगैरह नहीं करता है। जो छोटे छोटे रहते हैं तभी करते हैं, अभी तो बाहर करते हैं। वह लोग दिन भर पोटी फेंकते हैं, सारी चीज़ें हैं, और उनको बड़े उसके ऊपर सुलाते हैं। और यह इतने साफ़ सुथरे हैं, और हमारे लिए सबसे अच्छे। यहाँ एक फ्रेंड क्या, घर के सदस्य से भी ज़्यादा आपका साथ देते हैं। इसलिए ऐसा कानून निकालना चाहिए, ना कि इनको। एक कोई राजस्थान में एक सनकी है जो बता रहे हैं, उसने 3000 कुत्तों को मारा, शायद मैंने ऐसा सुना, मुझे पूरा पता नहीं है। तो
वह तो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बन रहा है। स्वयं बाबा भोलेनाथ इनसे प्यार करते, यानी कि हर एक पशु से। मैं तो सभी से प्यार करती हूँ और सभी को बोलती भी हूँ कि इन चीज़ों का विरोध कीजिए। हाँ, इनके लिए कुछ समाधान निकालिए जो बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है। हम भी चाहते हैं चीज़ें, ऐसा नहीं चाहते हैं कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप बच्चों को काटे तो इसका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए कोई ऐसी निकालनी चाहिए योजना जिससे सभी डॉगी का नसबंदी हो जाए, इनकी आबादी कम हो जाए। और जो बाहर से इतने महंगे, अभी मैं देख रही थी कि कोई 3-3, 4-4 करोड़ में बाहर से डॉग खरीद रहे हैं। वहाँ 3-4 करोड़ इनके ऊपर लगाइए ना आप। जो बाहर से इस प्रकार के, क्या उनमें क्या है और हमारे यहाँ के डॉग में किस हिसाब की चीज़ें हैं। तो जो बाहर से डॉग ला रहे हैं उनके ऊपर बैंड लगाइए। जो हमारे देसी डॉग है इनका सबकी नसबंदी करवाइए। और इनको हर 6 महीने में जो टीके लगते हैं रेबीज वगैरह के, वो टीके लगवाइए। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर का सदस्य भी कोई इस प्रकार से हो जाए तो उसको हम कहीं फेंक आएंगे। इसीलिए तो जो शहर के लोग हैं, गांव में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है। जो शहर के लोग हैं वो अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, वो यही सारी चीज़ें हैं। आप बिन फिक्र रहिए, आपके साथ भी यही सब कुछ होना है। आज आप इस प्रकार से इन बेजुबानों के साथ कर रहे हैं, इनकी बद्दुआ सबसे उस हिसाब की होती है। पहले गांव में मुश्किल से 4-5 कुत्ते होते थे, बड़े गांव में भी, और गांव के सभी लोग उनको रोटी डालते थे। लेकिन कुछ मात्रा बढ़ी है अभी इनकी सारी चीज़ों की। तो इनके लिए कुछ परमानेंट समाधान ढूंढिए। भाई, समस्या का मतलब ये नहीं है कि आप इनको खत्म कर दो, जिस प्रकार आप लोगों ने गायों को सब कर दिया। अभी हमारा यहाँ एक नंदी आवारा यहीं बैठा रहता है दिन भर, सारी चीज़ें, और लोग बाग गाय का दूध ले लेते हैं, सारी चीज़ें। हमारा नंदी हम यहीं बांधते हैं। अमन बाबा कॉलेज चला जाता, वो मुझे मारता, कई बार मारा है, लेकिन हमने उसको छोड़कर नहीं भगाया है, ना उसको मैं मारती हूँ। भाई, उसमें समझ नहीं है, मुझ में तो समझ है ना, मुझ में तो सारी चीज़ें हैं, तो मैं इन चीज़ों को इस हिसाब से कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि समस्या है तो इसका समाधान नहीं, समाधान भी है तो समाधान करिए, ना कि आप ऐसा कानून लाए। और पता नहीं वो किस प्रकार के जज है जिन्होंने ये फैसला किया है कि इनको शहर से बाहर निकालो। सब समस्या का समाधान निकालिए। आप सोचते हैं कि इस समस्या से हम इस प्रकार का कि इनको हम मार दें सबको या कहीं भेज दें, नहीं। यहाँ भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, हमेशा आप लोगों को प्राकृतिक चीज़ों की जानकारी देती हूँ। तो जो भी यहाँ फैसला आया है एकदम गलत है और मैं इस फैसले का एकदम विरोध करती हूँ। और ऐसे भी मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे। बहुत सारे लोगों ने जैसे कोई बच्चे को डॉग काट रहा है उसका वीडियो डाला था, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ तो हजारों में से एक आध ऐसा जानवर होगा जो किसी पर अटैक करता है, लेकिन इंसान में तो 10 इंसान में से एक इंसान होता है दरिंदा, जो चाहे धन का हो या फिर काम वासना का हो, हर एक चीज़ का। आप उस इंसान को कहाँ लेकर जाएंगे? उनके लिए भी कानून बनाइए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, सारी चीज़ें, और उनके पूरे परिवार को तो आप सज़ा नहीं दे सकते एक इंसान के कारण। उनके पूरे कुटुंब को तो तुम सज़ा नहीं दे सकते। तो एक डॉग के कारण आप इनके हर एक पूरी जाति को तो नहीं दे सकते। और आपको यदि इन चीज़ों पर बैन लगाना है तो जो लोग बाहर से कुत्ते लाते हैं उन पर बैन लगाइए। और सबको बोलिए कि इन देसी डॉग को पालें, इनका नसबंदी का ऑपरेशन करवाइए कि इनकी आबादी कम हो। इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम ढूंढिए जिससे कि समस्या का समाधान हो सके और यह जीव भी हमारे यहाँ सुरक्षित रह सके। देखिए, यदि प्रकृति अपने पे आई तो फिर वह छोड़ेगी नहीं, और यह हो रहा है। आज भी मैं वीडियो देख रही थी, शायद जम्मू कश्मीर में एक बड़ी तबाही हुई है आज बादल फटने से। हर जगह इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझ रहा है। उसको लगता है किसी को 1-2 को काट लिया इन्होंने तो सभी ऐसे हो गए। जब इंसान इतनी सारी चीज़ें करता है, उसके लिए आप परमानेंट इलाज नहीं लाए तो इनके लिए क्यों लाए? आप किस लिए लाए? तो यही सारी चीज़ें हैं।
मेरे वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट करे सारी चीज़ें, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगी और यही सत्य है। गुरुजी के जाने के बाद में हर एक इंसान मेरा साथ छोड़कर गया है, लेकिन हमारा राजा यहीं पर हमारे साथ में ही खड़ा रहा है। राजा हमारे यहाँ पर 8 साल से रह रहा है। मतलब ये छोटा बच्चा था, इसकी माँ ने यही जन्म दिया यहीं, तो 8 साल से यहाँ है। आज तक इसने किसी को नहीं काटा। दूसरा, ना तो यह हमारे घर में पोटी करता है, ना सूसू करता है, सब बाहर ही जाता है यहाँ। और किसी की हिम्मत नहीं है कि आश्रम के अंदर परिंदा भी पर मार सके, यानी कि जहरीले सांप हुए। इसने कई कोबरा सांप वगैरह को मारा है। ना कोई इंसान इस प्रकार का काटा किसी को भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस प्रकार के इंसान नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, और इनको समझ होती है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, सारी चीज़ें। तो इसलिए जो भी कानून बना है मैं तो उसका सख्त विरोध करती हूँ, और इनके लिए कोई ठोस कानून बनाइए ताकि यहाँ भी जी सके इस आज़ाद भारत में। ना कि हमको ये अधिकार है, इस तिरंगे के ऊपर इनका भी अधिकार है। तो आप लोग इस हिसाब की चीज़ें कीजिए, जिससे ना तो इस यहाँ एक प्रकृति का संतुलन है। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और आप लोगों को हमेशा प्राकृतिक चीज़ों की जानकारी देती हूँ, तो यहाँ भी एक प्रकृति का हिस्सा है। तो इनके साथ इस प्रकार से मत कीजिए, कोई ऐसा कानून मत ऐसे तो मानेंगे तो नहीं भाई, शहर है, शहरों में करते हैं। शहर के लोग तो ऐसे ही होते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ते हैं, अपने बच्चों को आइयों के पास छोड़ते हैं, और फिर उनके बच्चे को जो संस्कार मिलते हैं वो देखे हैं आप लोगों ने। गांव में कानून ना तो आने वाला है, गांव में लोग बाग इस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं उनमें, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में, और सबसे ज़्यादा सारी चीज़ें खराब भी है दिल्ली में ही, और सब कानून भी आते हैं दिल्ली में ही। हमारे इधर ना तो इस कानून को कोई मानेगा, ना इस कानून के उसमें चलेगा सारी चीज़ें। दूसरा, मैं तो किसी इस हिसाब की चीज़ों को नहीं मानती हूँ, ना मेरा राजा हमारी बाउंड्री से बाहर जाता है सारी चीज़ें। लेकिन मैं उन सभी जो इस प्रकार के जानवर हैं उन्हीं के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव, जय हिंद भारत। और इस आज़ाद भारत में सभी को आज़ादी से रहने दो। इनको आप